नमस्कार। महापुराण के इस नए अंक में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। पिछले अंक में शिव भागवत पुराण में दिखाई गई कहानी आपने देखी जो लक्ष्मी जी के भाई जालंधर के ऊपर थी। हमने देखा कैसे एक सामान्य सा मनुष्य असुर बन जाता है और देवताओं से युद्ध कर बैठता है। आइए देखते हैं अब तक की कहानी। इतना शक्तिशाली बालक, कौन है ये बालक? उन कपटी देवताओं ने समुद्र मंथन करके तुम्हारे पिता समुद्र देव की सारी संपत्ति, धन दौलत सब कुछ हड़प लिया। अब तुम्हें उन देवताओं से वो सब वापस लेना है जो तुम्हारा है। इंद्रदेव! जालंधर ने हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है इंद्रदेव, और हमें भी परास्त कर दिया है। ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अग्निदेव, वायुदेव, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वायुदेव, क्या हो रहा है ये? देवों के देव इंद्र, तुम्हारे सब देवता परास्त हो गए और अब तुम्हारी बारी है। सिंहासन बचाना है तो मुझे परास्त करो, अन्यथा इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। मैं अच्छा है। ये तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये। इसलिए प्रभु, जालंधर को परास्त करने के लिए आपको युद्ध भूमि में उतरना ही पड़ेगा। वो मेरा भाई है। ये आप क्या कह रही हैं माती? हाँ देवराजेंद्र, जलपुत्र होने के कारण वो मेरा भाई हुआ। और प्रभु, अपने ही कुल में युद्ध करना उचित नहीं होता। बुराई तो बुराई होती है, फिर चाहे वो अपने ही कुल में क्यों ना हो। और बुराई को समाप्त करना मेरा कर्तव्य है। हाँ अच्छा है प्रभु, अच्छा है। सत्य कहा प्रभु, किंतु मेरी आपसे एक विनती है। आप जालंधर से युद्ध अवश्य कीजिएगा, किंतु आप उनका वध नहीं करेंगे। इतनी भोली सूरत और योद्धा बनकर मुझसे युद्ध करने आए हो? हाँ,
तुम हो कौन? मैं नारायण विष्णु, तुम्हारी बहन लक्ष्मी का पति। लक्ष्मी मेरी बहन? मुझे असत्य से घृणा है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं समुद्र से उत्पन्न उसका एकमात्र पुत्र हूं, एकमात्र। अल्प ज्ञान संकटपूर्ण होता है जालंधर। तुम समुद्र पुत्र हो यह शाश्वत सत्य है, किंतु केवल तुम ही एकमात्र समुद्र पुत्र हो यह सत्य नहीं है। परंतु मुझे तो ज्ञात नहीं कि मेरा अन्य कोई भाई बहन है। ना तो मेरे पिता समुद्र और ना ही मेरी मां ने मुझे ऐसा बताया है। तुमने कभी पूछा नहीं, इसीलिए उन्होंने बताया नहीं जालंधर। तुम्हारी ही तरह देवी लक्ष्मी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। आज से अनंत वर्षों पूर्व देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। मेरी बहन लक्ष्मी के पति स्वयं नारायण, क्षमा करें प्रभु। बहन लक्ष्मी, कल्याण हो। जैसे व्यक्ति इंसान से असुर बन जाता है, वैसे ही असुर भी इंसान बन सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे। उनका नाम रत्नाकर था। एक बार नारद मुनि रत्नाकर को जंगल में मिले। रत्नाकर नारद मुनि को लूटना चाहता था। तो नारद जी ने पूछा, भाई ऐसा खराब काम क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो? तो रत्नाकर ने कहा, ये मैं अपने परिवार वालों के लिए करता हूं। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम्हारे परिवार वाले जब तुम्हारे पाप की कमाई के भागीदार बनते हैं, क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार भी बनेंगे? ये सुनकर रत्नाकर डाकू तुरंत अपने परिवार वालों से मिलने के लिए गया और उनसे यही सवाल किया, लेकिन उसके परिवार ने उसका पाप भोगने के लिए साफ मना कर दिया। तब जाकर रत्नाकर डाकू की आंखें खुली। वो दौड़ता हुआ नारद मुनि के पास आया और उनके पैरों पर गिर गया और मोक्ष का उपाय पूछने लगा। तब नारद मुनि ने रत्नाकर को राम राम कहने की सलाह दी, लेकिन रत्नाकर ठहरा अज्ञानी, राम राम कहां से बोल पाता। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम बार बार मरा 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 बोलो, और मरा मराम बोलते बोलते राम राम बोलना शुरू कर दिया। और इस तरह रत्नाकर डाकू बन गए वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। अब देखना यह है कि विष्णु से मिलने के बाद जालंधर क्या करता है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम। आइए आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह, महल तो बड़ा भव्य है। सब आपकी ही कृपा दृष्टि है गुरुदेव। कहिए, कोई विशेष प्रयोजन है आने का? प्रयोजन? अब गुरु को अपने शिष्य से मिलने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता पड़ेगी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है गुरुदेव, कहिए। मैं तो बस यूं ही भ्रमण करते करते तुमसे मिलने आ गया। बड़ी प्रसन्नता होती है तुम्हें देखकर। तीनों लोकों के स्वामी हो तुम। तुम्हारे पास वैसे तो सब कुछ है, परंतु एक चीज है, कुछ ऐसा है जो किसी दूसरे के पास है। क्या क्या किसी दूसरे के पास है गुरुदेव? स्पष्ट कहिए, क्या बात है? तुम तीनों लोकों के स्वामी हो जालंधर, परंतु तुम्हारे पास तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री का प्रेम नहीं है। कौन है वो सुंदरी? वो स्त्री तो कैलाश पर है। परंतु कैलाश जैसे निर्जन स्थान पर स्त्री का क्या कार्य? क्योंकि वो कैलाश निवासी शिव की पत्नी
पार्वती है। पार्वती? हाँ जलंधर, पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री है पार्वती, परंतु उसका भाग्य तो देखो, कैलाश जैसे स्थान पर एक योगी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आप कदापि चिंतित ना हो गुरुदेव। पार्वती जैसी सुंदर स्त्री को अब उस निर्जन स्थान में और अधिक दिन व्यतीत नहीं करने पड़ेंगे। लज्जा आ रही है हमें जालंधर को अपना भाई कहते हुए। ऐसा घिनौना कार्य करने वाला हमारा भाई कदापि नहीं हो सकता। सैनिकों, अब समय आ गया है कैलाश पर विजय प्राप्त करने का। कैलाश को चारों ओर से घेर लो, आक्रमण की तैयारी करो। नहीं स्वामी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ से युद्ध करके अपने काल को स्वयं बुलावा देना है। भगवान भोलेनाथ, अगर आपके मन में मेरे प्रति तनिक भी प्रेम है तो आप भोलेनाथ के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे। हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रचलित राजा हैं, अतः ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री पार्वती को हमारी ही रानी होना चाहिए। पार्वती अब हमारी रानी बनेगी। नहीं स्वामी, मेरे होते हुए पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है। स्वामी, पाप है। मनुष्य कई बार कथाओं को झूठा और काल्पनिक मानकर उन पर विश्वास नहीं करता। ये मनुष्य का गुण है कि बिना प्रमाण के वो किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रखता। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि कृष्ण पैदा हुए थे, इसका क्या प्रमाण है? अब हजारों साल पहले की कथाओं का कोई प्रमाण दे तो कैसे दे? तब मुझे एक ज्ञानी व्यक्ति ने बताया कि प्रमाण तो हमारे सामने ही है। मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया। तब उन्होंने कहा, गंगा हमारे सामने है, तो गंगा के होने के प्रमाण के लिए हमें गंगोत्री यानी गंगा जहां से निकलती है वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गंगा है तो गंगोत्री तो होगी ही। वैसे ही अगर गीता है तो गीता को कहने वाला भी कोई ना कोई तो अवश्य होगा, और जो गीता को कहने का सामर्थ्य रखता हो वो केवल कृष्ण ही हो सकता है। और महत्वपूर्ण यह है कि क्या कहा गया है, किसने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे ही हमारी कहानी में आगे क्या कहने जा रहे हैं हम देखिए। महारानी, आपने प्रातःकाल से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। नहीं, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। मेरा व्रत है। व्रत? किसके लिए व्रत है? आप कहे तो मैं फलाहार बनवा लाऊं। नहीं, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं। कृपया तुम यहाँ से चली जाओ। प्रभु, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। मैं निर्जला उपवास करूंगी। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते। प्रभु, आपको क्रोध में देखकर मन बहुत कचोट रहा है। आपके क्रोध का कारण? नारद, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं है। हम सब जानते हैं, इस सब में तुम्हारी भी मिली भगत है। भोलेनाथ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे परम मित्र आपके और माता पार्वती के सबसे प्रिय है। वो आपके विरुद्ध सोचने का तो साहस भी नहीं कर सकते प्रभु। अब इन सब बातों से समस्या का हल नहीं होगा। जालंधर का दूत राहु मेरे अपहरण करने की बात कहकर गया है।
जलंधर का दूत राहु मेरे अपहरण करने की बात कहकर गया है। उस जलंधर का ऐसा दुस्साहस कि वो हमारी पत्नी के विषय में ऐसे विचार मन में लाए, उसका अंत सुनिश्चित है। मैं आपका क्रोध समझ सकता हूं भोलेनाथ, आपका क्रोध वैध है भोलेनाथ, परंतु इस समय हमें पार्वती माता की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या हम अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकते? अरे भोलेनाथ नहीं भोलेनाथ, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि हमारी प्रथम प्राथमिकता इस समय माता पार्वती की सुरक्षा का है। उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। देवी पार्वती सर्वाधिक सुरक्षित हमारे पास ही हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें कहीं भी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद। हाँ भोलेनाथ, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे प्रभु के कहने का तात्पर्य यह है कि आप ही माता पार्वती को लेकर के किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। हाँ महादेव, मैं भी चलता हूं आपके साथ। रुक जाओ। कहाँ है तुम्हारे भोलेनाथ? कहीं मुझे आता देख कहीं छिप तो नहीं गए? मेरे भोलेनाथ किसी से नहीं डरते। हाँ, वो कहीं भी हो, आप अपना कार्य कीजिए। भोलेनाथ से अधिक घमंड तो उनके सेवकों में है। बताओ कहाँ है महादेव? मैं अपना अधिकार लेने आया हूं। कैसा अधिकार? भिक्षा, भिक्षा कहिए, भिक्षा, अधिकार नहीं। और भिक्षा देने के लिए वो यहां उपस्थित नहीं है। हम भिक्षा लेने नहीं आए, हम पार्वती को लेने आए हैं। पार्वती को। रुकिए। हम कितने स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी? माते, ऐसे भाव आपके मन में क्यों आए? आप और भोलेनाथ तो निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। हाँ, निस्वार्थ भाव। इसलिए हम हमारे प्रिय नंदी को जालंधर की सेना से लड़ने के लिए छोड़ आए। नंदी? देवी, आप चिंता ना करें, हमारे नंदी को कुछ नहीं होगा। हाँ। कैसे चिंता ना करूं भोलेनाथ? निश्चय ही वो किसी संकट में होंगे। अब तुरंत जाके उनकी सहायता कीजिए। परंतु देवी, मैं आपको इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? किंतु परंतु कुछ नहीं भोलेनाथ, नारद है मेरी देखरेख करने के लिए यहाँ उपस्थित। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। तो ठीक है नारद प्रभु, जब तक हम ना आए या हमारी आज्ञा ना हो, तब तक आप देवी पार्वती को अकेला छोड़कर कहीं ना जाएं। जो आज्ञा महादेव। आप कतई चिंतित ना हो, माता पार्वती मेरे साथ सुरक्षित है। प्रणाम प्रभु। माते, चलिए चलिए माते। माते देखिए कौन आया। भोलेनाथ, आप इतना शीघ्र लौट आए। हमने दैत्यराज जलंधर को पराजित किया। परास्त कर दिया। नारायण नारायण। वाह स्वामी, मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी। उस पापी जलंधर को
उसके किए हुए पापों का दंड मिला। और प्रभु, नंदी कैसे हैं? और हमारे बाकी के शिवगण? नारद प्रभु, हमारे कथन को ध्यान से सुने। हमारे कुछ शिवगण आहत हुए हैं। आप शीघ्र कैलाश पर्वत पर जाएं और हमारे शिवगणों को शीघ्र देव गुरु बृहस्पति के पास ले जाएं। शीघ्र अभी जाता हूं। नारायण नारायण। भोलेनाथ प्रणाम। आयुष्मान। नारद, आप यहाँ? भोलेनाथ, अगर आप यहाँ हैं तो माता पार्वती के साथ कौन है? परंतु मैंने तो आपको देवी पार्वती की रक्षा के लिए भेजा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे प्रभु, आप ही तो आए थे मेरे पास और आप ही ने तो कहा कि हम जालंधर से युद्ध जीत गए हैं, अब हमें कैलाश पर जाना चाहिए हमारे घायल सैनिकों की सहायता करने के लिए। परंतु अगर आप यहाँ हैं तो माता पार्वती के साथ कौन है? उस पाखंडी जालंधर का ऐसा दुस्साहस कि स्वयं हमारा रूप बनाकर देवी पार्वती के पास पहुंच गया, उसके पाप का घड़ा भर गया है। उसका अंत सुनिश्चित है। महादेव, महादेव, इस समय माता पार्वती बहुत बड़े संकट में है। आप विलंब ना करते हुए शीघ्र ही उनके समीप चलें। कहते हैं मनुष्य बड़ी से बड़ी शक्ति पाने में समर्थ है। अगर मनुष्य कुछ ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन शक्ति पाने से ज्यादा आवश्यक यह होता है कि उस शक्ति का प्रयोग हम कहां और कैसे कर रहे हैं। जालंधर के पास शक्ति तो है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि इसका प्रयोग वो कैसे करे। मंत्री महोदय, बताइए क्या समाचार लाए हैं? बताइए मंत्री जी, आप भूख क्यों खड़े हैं? महाराज जालंधर शिवजी का भेष बनाकर माता पार्वती के पास गए हैं और ये बात नारद ने भोलेनाथ को बता दी है। क्या? छोड़िए ना भोलेनाथ, छोड़िए ना मेरा हाथ, छोड़िए ना। दुष्ट पाखंडी, तेरा साहस कैसे हुआ देवी पार्वती को स्पर्श करने का? तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। मैं अजय हूं, अजय। दुष्ट, मैं तेरा घमंड अभी चूर किए देता हूं। पार्वती,
अग्निदेव, वायुदेव, ये स्वर्गलोक कांप क्यों रहा है? देवराज, भोलेनाथ और जालंधर में युद्ध हो रहा है देवराज। ऐसा युद्ध पहली बार हुआ है इंद्रदेव। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि भोलेनाथ को उनके बराबर का प्रतिद्वंदी मिला है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो हम भी वहां चलते हैं, भोलेनाथ का मनोबल बढ़ाने। ये युद्ध तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इसका उपाय तो स्वयं भगवान नारायण ही बता सकते हैं। इंद्र की प्रार्थना ने विष्णु जी के सामने विचित्र परिस्थिति पैदा कर दी। जहां एक तरफ जालंधर असुर है, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी यानी कि लक्ष्मी जी के भाई। लेकिन कहते हैं विष्णु जी तो संसार के पालन करता है, उनके लिए सब एक समान है। इसीलिए कभी राम, कभी परशुराम, कभी नरसिंह, कितने ही अवतार लिए। अब देखना यह है कि विष्णु जी जालंधर के साथ क्या करते हैं। देवी पार्वती, हम सब लोग अभी आपके विषय में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ देवी? जालंधर ने सारी सीमाएं पार कर दी। परंतु क्या हुआ देवी? आज उसने भगवान शिव का रूप लेकर मेरा हरण करने का प्रयास किया। परंतु देवी, परंतु कुछ नहीं देवी। भगवान भोलेनाथ के समक्ष यदि वो दुष्ट जालंधर टिक पा रहा है तो केवल आपके वरदान के कारण। क्या? मेरे वरदान के कारण? जी हाँ, स्मरण कीजिए। आज के बाद आपको जब भी जालंधर के प्राण संकट में लगे, आप निर्जला व्रत रखना। ठीक है देवी। और हाँ, आप जब तक ये व्रत रखेंगी तब तक जालंधर के प्राण सुरक्षित रहेंगे। स्मरण हुआ देवी? आज ही उस वृंदा के व्रत के कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हुई है। महारानी, अब तो कुछ खा लीजिए। आखिर कब तक आप निर्जला व्रत रखेंगी? चंपा, मैं तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आ जाते।
देवी लक्ष्मी, आप निराश ना हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि बुराई की अच्छाई पर विजय हुई हो? ये तो विधि का विधान है। बुराई चाहे कितनी भी बलवान क्यों न हो, अंततः उसे अच्छाई से परास्त होना ही पड़ता है। आप चिंता न करें। प्रभु नारायण, अब आपको आपकी लीला दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। नारायण नारायण। अब हम वापस आ गए हैं, आप भी अपना व्रत तोड़ दीजिए। पुराण सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का इतिहास भी है। हम जब कभी भी गलत और सही में अंतर नहीं कर पाते तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं और वो हमें सही अंतर बता पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होता है। उनका यही अनुभव सही और गलत में अंतर कर पाता है। पुराने जमाने में भी जब राजाओं को सही और गलत में अंतर नहीं पता चलता था, तब वो ऋषियों से मदद लेते थे। और ऋषि ना सिर्फ अपने अनुभव से, बल्कि पुराणों में कही गई बातों से भी राजा को सही और गलत के बीच का अंतर बताते थे। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की और इसी कथा में कई बार वेद व्यास जी खुद भी नजर आते हैं, हस्तिनापुर में लोगों को सही और गलत का अंतर बताते हुए। स्वार्थ, द्वेष, लालच, क्रोध, ये सब मनुष्य में हमेशा से ही है, तब भी थे और आज भी है। पुराण की कहानियां इसी से संबंधित हैं। आइए देखते हैं शिव भागवत पुराण की इस कहानी में आगे क्या हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन हो तुम? मैं जानती हूं तुम मेरे पति जालंधर नहीं हो।
कौन हो तुम? मुझे पहले से ही संदेह था, ये आपने सही नहीं किया नारायण। परंतु देवी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना दुखड़ा किसके पास ले जाऊं। एक आप ही थे प्रभु जिसके भरोसे मैं थी, और आपने ही मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। क्या आप अपने भक्तों को ऐसे ही छल रहे हैं? नहीं नहीं देवी, इतने वर्षों की निष्ठा का फल यही है। लोग क्या कहेंगे कि लक्ष्मीपति ने अपने ही पत्नी के भाई को मरवा डाला। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस तरह मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, उसी तरह तुम भी तड़पोगे। देवी वृंदा, मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया है, अपितु मैंने आपके पति को मोक्ष प्रदान किया है। देवी वृंदा, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके प्रति आज से महादेव के त्रिनेत्र में रहेंगे। महान राजा न्यायप्रिय जालंधर के इस राज्य को आने वाले सैकड़ों वर्षों तक सभी जालंधर के नाम से ही जानेंगे। आप सदैव हमारे हृदय के पास रहेंगी, हमारे हृदय में रहेंगी, और आज से आपको विष्णु प्रिया के नाम से संबोधित किया जाएगा। देवी वृंदा, देवी वृंदा, नारायण नारायण। माते, माते, मुझे पता था कि आप चिंतित होंगी, इसलिए मैं आपसे भेंट करने चला आया। नारद, हमने नारायण को वहां भेज तो दिया, किंतु हमें भय है कहीं उन पर कोई संकट। मैं आपकी चिंता समझता हूं, ऐसा करते हम भी चलते हैं। हाँ नारद, ये उचित होगा। हाँ।
नारद, हाँ माते, नारद कहाँ है मेरे नारायण? कहाँ है प्रभु? माते, माते, प्रभु मेरे नारायण तुलसी जी की छाया में। ये आप क्या कह रहे हैं नारद? मैं यहाँ पत्थर को खोजने नहीं आई हूँ, अपितु तुम्हारे प्रभु और अपने नारायण को ढूंढने आई हूँ। माते, ये मेरे प्रभु नारायण ही है। ये आप क्या कह रहे हैं नारद? ये कैसे संभव है नारद? माते, जब देवी वृंदा को ज्ञात हुआ कि स्वयं प्रभु नारायण ने उनके पति जालंधर का रूप धरकर उनके साथ छल किया है, तो उन्हें इतना दुख हुआ कि वो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। परंतु नारद, ये तुलसी का पौधा? देवी वृंदा प्रभु के प्रेम में इतना वशीभूत थी कि वो उन्हें छोड़कर जा नहीं पाएंगे, और इसीलिए उनका नश्वर शरीर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गया। परंतु नारद, मेरे नारायण पत्थर कैसे बन गए? माते, देवी वृंदा केवल आपके भ्राता जालंधर की पत्नी ही नहीं, प्रभु नारायण की परम भक्त थी, और देवी वृंदा के मृत्यु का मेरे प्रभु को इतना दुख हुआ कि उनका मानवीय शरीर सालिग्राम में परिवर्तित हो गया। परंतु नारद, अब हमें नारायण कैसे मिलेंगे? वो इस शालिग्राम रूप से पुनः अपने रूप में कब आएंगे? प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। माते, आप पुनः वैकुंठ चलिए।